आज हम बात करेंगे एक ऐसी देवकन्या के बारे में जो बेहद ही सुंदर थी। वह इतनी सुंदर थी कि हम सोच भी नहीं सकते। अच्छी से अच्छी अप्सराएं उन्हें देखकर सोचने लगती थी, क्या है इसकी खूबसूरती का कारण? भला इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? जब वह अपनी सखियों संग सैर करने निकलती है तो सारे देवता, राक्षस, सुर, असुर उसे देखते रह जाते थे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी सुंदर कन्या कौन थी, तो चलिए जानते हैं उस सुंदर देव कन्या के बारे में। वह कौन थी, कहां से आई थी, उसके माता पिता कौन थे, उनका पूरा नाम क्या था, उनका जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, इस खूबसूरत देव कन्या की ओर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। आप सभी ने कार्तिकेय और गणेश के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कार्तिकेय और गणेश के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की एक पुत्री भी थी। हर कोई शिव पुत्रों के विषय में जानता है, किंतु बहुत कम लोग यह जानते हैं कि कार्तिकेय और गणेश की एक बहन भी थी जिसका नाम था अशोक सुंदरी, और इस बात का उल्लेख पद्म पुराण में भी किया गया है। अशोक सुंदरी एक देव कन्या थी जो अत्यधिक सुंदर थी। शिव और पार्वती की इस पुत्री का वर्णन पद्म पुराण में है, जिसके अनुसार एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से संसार के सबसे सुंदर उद्यान में घूमने का आग्रह किया, जहां माता पार्वती को कल्प वृक्ष नामक एक पेड़ से लगाव हो गया। कल्प वृक्ष मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला एक वृक्ष था। एक दिन माता अकेले ही अपने उद्यान में सैर कर रही थी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपनी ध्यान में लीन थे। माता को अकेलापन महसूस होने लगा, इसलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने एक पुत्री की इच्छा व्यक्त की। तभी माता को कल्प वृक्ष का ध्यान आया, जिसके पश्चात वह उसके पास गईं और एक पुत्री की कामना की। जैसा कि हमने कहा, कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ति करने वाला वृक्ष था, इसलिए उसने तुरंत ही माता की इच्छा पूरी कर दी, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर कन्या मिली, जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा। उसे सुंदरी इसलिए कहा गया क्योंकि वह बेहद ही खूबसूरत थी। माता पार्वती अपनी पुत्री को पाकर बहुत ही प्रसन्न थी, इसलिए माता ने अशोक सुंदरी को यह वरदान दिया था कि उसका विवाह देवराज इंद्रजित ने शक्तिशाली युवक से होगा। ऐसा माना जाता है कि अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंशीय ययाति के पौत्र नहुष के साथ होना तय था। एक बार अशोक सुंदरी अपनी सखियों के संग नंदनवन में विचरण कर रही थी, तभी वहां हुंड नामक एक राक्षस आया। वह अशोक सुंदरी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उसे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। अशोक सुंदरी ने राक्षस को श्राप दिया कि जा दुष्ट, तेरी मृत्यु नहुष के हाथों से ही होगी। इस तरह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नहुष बड़े हुए और उन्होंने हुंड का वध किया। इसके बाद नहुष तथा अशोक सुंदरी का विवाह हुआ। ययाति भारत के चक्रवर्ती सम्राटों में से एक थे। उन्हीं के 5 पुत्रों ने संपूर्ण भारत पर राज किया। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।